वेलकम टू द चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। जैसे कि हम अभी जो जून का यहाँ पे मैं आपको करंट अफेयर करा रहा होता टॉप 100 में, इसका आज ये पार्ट 2 होने वाला है। ठीक है, इसमें हम जो भी इससे पहले वाला पार्ट में 58 नंबर क्वेश्चंस तक किए थे, तो इसमें हम यहाँ पे 59 से लेकर अपना 100 तक में चलेंगे। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली आप लोग के लिए बिहार शिक्षा के रिगार्डिंग यहाँ पे आते रहते हैं वीडियोज। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है कि प्रश्न 12 जून 2024 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं ना, वो के चंद्रबाबू नायडू बने हैं। आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, ये जो नायडू जी का कार्यकाल है, ये चौथा कार्यकाल है, ये भी आप लोग को जानकारी होना चाहिए। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे ही आइएगा, बहुत ही विदारक सवाल है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि 12 जून 2024 को किस देश में एक श्रमिक आवास सुविधा में आग लगने से लगभग 40 भारतीयों की मृत्यु हो गई और 50 लोग घायल हो गए। तो आप लोगों ने न्यूज़ वगैरह देखे होंगे तो पता चला होगा कि ये जो घटना हुआ है ना, वो कुवैत में हुआ था। आप लोग को ये चीज़ पता होगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल में जैसे ही आइएगा, यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया। तो यहाँ पे जो उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री जो चुने गए हैं दोस्तों, वो चुने गए हैं आपके मोहन चरण मांझी जी को यहाँ पे चुना गया है। ये जो मोहन चरण मांझी जी है, वो बीजेपी के लीडर हैं। आप लोग को पता होगा, उड़ीसा में पहली बार यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट बनी है, फॉर्म्ड हुई है। ठीक है, अगला सवाल आते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अगले थल सेनाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो जो अगले थल सेनाध्यक्ष यानी कि 30 जून से ये कार्यभार संभाले हैं, वो कौन है? वो है आपके यहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी। ठीक है, आपको ये चीज पता होना चाहिए। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 63 नंबर सवाल, जो कि बहुत ही बेहद मुख्य आप लोग के लिए सवाल है। यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है कि जून 2024 में आयोजित समुद्री अभ्यास जिमेक्स 2024 किन देशों के बीच में नौसेना अभ्यास था। तो जो ये जिमेक्स होता है ना दोस्तों, वो जापान और भारत के बीच में होता है। आप लोग याद रखिएगा। और ये जो जिमेक्स अभ्यास हो रहा है, वो जापान के योकोसुकू में हो रहा है। कहाँ पे? याद रखिएगा, योकोसुकू। ये कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेता है कि ये कहाँ पे आयोजित हो रहा है। तो याद रखिएगा, ये जो हो रहा है योकोसुकू में हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोग को बताना चाहेंगे कि जो भी लोग यहाँ पे बिहार शिक्षक बहाली की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है कि करंट अफेयर कितना ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और कितना हार्ड सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर कि आप लोगों ने अभी एचएम का पेपर जो देखा होगा, तो एचएम के पेपर में करंट अफेयर के देख के ना होश उड़ जाएंगे आपको कि कितना हार्ड सवाल दिया गया है। ठीक है, तो उसी को देखते हुए मैं हार्ड लेवल का एक सीरीज आप लोग के लिए यहाँ पे पीडीएफ का ई बुक रेडी कर दिया गया है, जिसमें आपको जनवरी 2024 से लेकर जुलाई 2024 तक का मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी हार्ड लेवल के क्वेश्चन है ना, केवल आपको वही यहाँ पे इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें अगर कि आप लोग देख पा रहे होंगे, तो इसमें मैंने 800 यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीजें हैं उसको ऐड किए हुए हैं। कितने कितने सवाल है इसमें? 800 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है इसमें। ठीक है, अगर कि इसको देखिएगा तो इसमें जो भी बीपीएससी टीआरई 1 2 3 है, जो और जो हेडमास्टर के एग्जाम हुए, जो क्वेश्चंस का लेवल उसमें दिया गया है, उसको देखते हुए इसको हम रेडी किए हैं, ताकि आपको ना ज्यादा परेशान होने की जरूरत ना हो और एक अच्छे से क्वेश्चंस का यहाँ पे कंपाइलेशन हो जाए। तो जिसको भी ये चाहिए होगा, आप मेरा एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से डाउनलोड करके जाके इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूं इतना बातें समझ गए होंगे। अगर कि आप इसमें देखिएगा तो मैं बहुत ही बेहतरीन तरीका से यहाँ पे 800-900 क्वेश्चंस यहाँ पे इंक्लूड कर दिया हूँ इसमें। जैसे कि देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन इसमें सवाल मिलेंगे। और जैसे ही कुछ कुछ नीचे में आइएगा तो वहां पे उसका मैं डिस्क्रिप्शन भी दे दिया हूँ कि उसमें क्या चीज, कुछ इंपोर्टेंट चीज, जैसे कि ये सवाल देखिए, हर वैसे ये जो बनाया है ना, मंथ वाइज मैंने आप लोग के लिए बनाया है। अगर ये देखिएगा तो यहाँ पे आंसर हो गया और नीचे में उसके रिगार्डिंग में मैंने कुछ और इन्फॉर्मेशन ऐड कर दिए हैं। तो ये बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है। जिसको भी चाहिए होगा एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से इसको परचेज कर सकते हैं। आई होप आप बातें समझ गए। चलिए चलते हैं अपने कंटेंट के ऊपर। 64 नंबर जो क्वेश्चन है, जो पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि जून 2024 को लगातार दूसरी बार सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लिए हैं। तो याद रखिएगा, जो सिक्किम के यहाँ पे दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, वो प्रेम सिंह तमांग बने हैं। ठीक है, और अगर कि आपको याद होना चाहिए कि जो यहाँ पे सिक्किम के राज्यपाल है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा, राज्यपाल कभी कभी पूछ देता है, तो वो है आपके लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी है। कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य।
ठीक है, ये सब सवाल हो सकता है पूछा जाए, इसीलिए ये भी आप लोग को याद रहना चाहिए। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, क्या सवाल है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि कौन सी फिल्म 18वीं फिल्म अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल महोत्सव की शुरुआती फिल्म होगी। तो ये जो फिल्म होगी ना, याद रखिएगा, बिल्ली एंड मौली एक ओटर लव स्टोरी, ये उसका फिल्म होगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ, कितने 66 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिए। तो ये किसने शपथ लिए हैं? नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे लिए हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ये राइट आंसर होगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर 67 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, बहुत ही वीवीआई सवाल है। दिया गया है कि कार्लोस अल्कराज ने किसे हराकर अपना पहला फ्रेंच ओपन जीता है। याद रखिएगा, यहाँ पे फ्रेंच ओपन जीतने वाला ये पहला अल्कराज है। ये कौन है यहाँ पे देख लीजिएगा, तो ये हैं अल्कराज हैं जो अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर ये जीते हैं। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 68 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि 21 वर्ष की आयु में तीनों सतहों जैसे मिट्टी, घास और हार्ड कोर्ट में जो ग्रैंड स्लैम खेला जाता है, खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है। तो जैसे मैंने आपको बताया, वो जो है अल्कराज जी हैं, कार्लोस अल्कराज। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ये राइट आंसर होगा। 69 नंबर क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है कि 7 जून 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय की गई वर्तमान नीति रेपो रेट जो लगातार 8वीं बार 6.5% पर अपरिवर्तित रहे, क्या है। तो यहाँ पर तो आंसर में ही मैंने लिख दी है, इसका जो राइट आंसर होगा 6.5% होगा। आप लोग इसको याद रखिएगा। रेपो रेट कौन निर्धारित करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निर्धारित करता है। आप लोग को ये पता होना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 70 नंबर सवाल में जैसे ही आइएगा, यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है कि सवाल है कि उस मिशन का नाम बताएं जिसमें सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर को 7 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से सुरक्षित रूप से जोड़ा गया। तो ये उस उड़ान का जो नाम है ना, अगर आप ऑप्शंस में देखिएगा तो यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने लिख रखे हैं। उसका नाम है बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है। आपको पता होगा कि जो भारतीय और अमेरिकी मुल्क हैं, सुनीता विलियम्स और विल्मोर, इन्होंने 5 जून को यहाँ पे अंतरिक्ष के लिए अपना उड़ान भरा है। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे 71 नंबर क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है, अगर कि आप लोग देख पा रहे होंगे। क्या क्वेश्चन है कि यहाँ पे पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का क्या है। तो ये क्या है करके ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में देखिएगा, तो यहाँ पे दिया गया है ना कि पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला एक सहयोगी अंतरिक्ष यान जिसका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए किया जाता है, यही स्टेशन है अंतरिक्ष स्टेशन। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे ही आइएगा तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि सुनील छेत्री कौन है। तो जो ये सुनील छेत्री है ना, वो है यहाँ पे एक भारतीय फुटबॉलर है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ये यहाँ पे ये राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल में आइएगा 73 नंबर क्वेश्चन में। तो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है ये कि भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के सांसदों में से किसे नेता यहाँ चुने जाने की उम्मीद है। तो ऑब्वियसली जो चुने जाने की उम्मीद है, नरेंद्र मोदी जी को चुने जाने की उम्मीद है। ये सारा चीज हो गया उस समय डे, जैसे जो ये मैं करंट अफेयर करा रहा हूँ ना, ये पर डे का करंट अफेयर है। जैसे 1 जून का, 2 जून का, तो मैंने पीछे से स्टार्ट किए थे। पहले 30 जून को मैंने करा दिए आपको, फिर उसको सो ऑन पीछे की ओर यहाँ पे चल रहे हैं, इसलिए ये सवाल बाद में आपका आ रहा है। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन अगर कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सवाल आपसे पूछा जा रहा है, क्या सवाल पूछा जा रहा है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है। तो जो बांग्लादेश के हाल ही में प्रधानमंत्री फिर से नियुक्त हो गए हैं, वो कौन हुए हैं? तो शेख हसीना हुए हैं। आप लोग याद रखिएगा। और ये जो भी चीजें यहाँ पे अगर क्या स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ना, रानिल विक्रमसिंघे, ये श्रीलंका के यहाँ पे प्रधानमंत्री है, जो कि उनके शपथ समारोह में शामिल हुए थे। ये जो है कमल दहल जो प्रचंड है, ये नेपाल के हैं, जो उनके शपथ समारोह में शामिल हुए थे। और जो मोहम्मद मोइजू हैं, जो यहाँ पे मालदीव के नया इलेक्ट हुए हैं प्रधानमंत्री, तो वो भी यहाँ पे शामिल हुए हैं। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आई होप कि इतना समझ गए होंगे। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि 75 नंबर क्वेश्चन है कि हम हर साल विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं। तो जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? वो 5 जून को मनाया जाता है। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे ही आइएगा,
यहाँ पे 76 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की कमी का प्राथमिक कारण क्या है। तो ओजोन की जो लेयर कमी हो रहा है ना, उसका जो सबसे मेन रीजन है कि वायुमंडल में यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा यानी कि CFC की मात्रा धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। ठीक है, यही ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे ही आइएगा यहाँ पे, एक सेकेंड दोस्तों, अगला सवाल आपसे पूछ रहा है, अगर के देख पा रहे होंगे कि सरकार गठन के लिए NDA की बैठक में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की भागीदारी क्यों महत्वपूर्ण है। आपको पता होगा इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट होती है वो पूरा अपना यहाँ पे 272 आंकड़ा नहीं टच कर पाती है, इसलिए ये दोनों पार्टियां के लिए बहुत जरूरी है साथ में रहना। तो ऑप्शन नंबर अगर बी में देखिएगा तो यहाँ पे दिया गया है कि सरकार बनाने के लिए भाजपा के लिए उनकी पार्टियों में समर्थन महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे ही आइएगा आपसे पूछा जा रहा है 79 नंबर क्वेश्चन। क्या सवाल है यहाँ पे कि जून 2024 में बोइंग स्टार लाइनर के पहले चालक दल मिशन पर सवार होकर अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले पहले व्यक्ति कौन है। तो मैंने आप बताएं अभी, एक विल्मोर थी और दूसरा व्यक्ति कौन था, एक सुनीता विलियम्स था, यही दोनों लोग यहाँ पे गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ये राइट आंसर होगा। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्या सवाल पूछ रहा है कि 2024 के चुनावों में किस लोकसभा सीट ने नोटा पर सबसे ज्यादा यहाँ पे वोट रिकॉर्ड किया है। तो अगर कि आप लोग न्यूज वगैरह देखते होंगे तो उस समय जब इलेक्शन चल रहे थे तो MP के जो इंदौर सीट था ना, वहां पे आप लोग देख रहे होंगे कि सबसे ज्यादा नोटा पर वोट वहां पे गया है। तो वही यहाँ पे अगर के देख लीजिएगा तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ये राइट आंसर होगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, क्या सवाल पूछा जा रहा है कि ओडिशा विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने सबसे ज्यादा यहाँ पे सीट जीती है। तो इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि वहां का जो बीजेपी गवर्नमेंट है वहां पे सबसे ज्यादा सीट जीती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ये राइट आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 82 नंबर जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटें हासिल की। तो जो यहाँ पे चुनाव हुए थे उसमें कितनी सीटें, तो 240 सीटें यहाँ पे जीती हैं। तो इसका ये राइट आंसर होगा। 83 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कितने सीटें जीती है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यहाँ पे 99 सीट है और LOP यहाँ पे घोषित हो गए हैं नेता प्रतिपक्ष के रूप में। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे ही आइएगा तो यहाँ पे 84 नंबर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि क्या है यहाँ पे सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही के लोकसभा चुनाव 2024 में भारत ने कौन सा विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो याद रखिएगा भारत में वर्तमान में सबसे ज्यादा वर्ल्ड के यहाँ पे मतदाता हो गए हैं, तो इसीलिए ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है कि मतदाताओं की कुल संख्या सबसे अधिक है पूरी दुनिया में यहाँ पे। ठीक है, 85 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहे हैं कि मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। तो यहाँ पे जो मैक्सिको की पहली महिला जो चुनी गई है ना, वो चुना गया है आपका क्लाउडिया सिनबाम को चुना गया है। याद रखिएगा ये पहली ऐसी महिला हो रही हैं जो कि यहूदी हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 86 नंबर क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि अप्रैल 2024 में हुए अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने बहुमत हासिल किया। तो जो अरुणाचल में सबसे ज्यादा बहुमत हासिल करने वाली पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ये राइट आंसर होगा। फिर 87 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अप्रैल 2024 में हुए सिक्किम विधानसभा चुनाव में वहां पे कौन सा बहुमत यहाँ पे हासिल करता है। तो मैंने पेमांग ऊपर में बताया कि वहां का जो मुख्यमंत्री बनते हैं वो जो होते हैं सिक्किम डेमोक्रेटिक मोर्चा के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होगा आपका। आई होप कि आप बातें समझ गए होंगे। उसके बाद 88 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसमें पूछा गया है आपसे कि अमित पंघाल ने किस श्रेणी में अपना ओलंपिक कोटा जीता है। तो याद रखिएगा जो यहाँ पे अमित पंघाल जी हैं वो पुरुषों के 51 kg में यहाँ पे प्रतिस्पर्धा जीता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होगा। 89 नंबर क्वेश्चन है जो कि है पूछा जा रहा है आपसे कि चीन के चांग 6 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। चीन के जो ये चांग मिशन है ना, इसका जो मुख्य उद्देश्य है आपको पता होना चाहिए कि चंद्रमा के सुदूर हिस्से से दुनिया के पहले चट्टान और मिट्टी के नमूना प्राप्त करना, इसका मेन वहां पे मोटो है। ठीक है, उसके बाद जैसे कि पता होगा पेरिस ओलंपिक यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। तो
हो गया नहीं, होने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है आपका कि एक सवाल पूछ रहा है कि 2024 के पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन बन गए हैं। तो ये जो पहले भारतीय पुरुष बने हैं ना, वो निशांत देव बने हैं। आप लोग इसको याद रखना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है, क्या पूछ रहा है आपसे कि किस संस्थान को WHO से स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 में नेल्सन मंडेला पुरस्कार दोस्तों यहाँ पे प्राप्त हुआ है। तो जो ये नेल्सन मंडेला पुरस्कार प्राप्त हुआ है ना, वो नीम हंस को प्राप्त हुआ है, आपको याद रखिएगा। नीम हंस का ये फुल फॉर्म क्या होता है, नीम हंस इसका NIMHANS होता है। तो आप लोग याद रखिएगा इसका जो फुल फॉर्म होता है, हो सकता है अगर कि नीम हंस न देकर आपको दे दे, तो होता है इसका बेंगलुरु नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज इसका फुल फॉर्म होता है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है कौन से देश ICC विश्व कप T20 विश्व कप 2024 की सह मेजबानी कर रहा है। तो ये यहाँ पे आपको जानकारी होगा, ये जो दो देश थे दक्षिण अफ्रीका और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा, यहाँ पे वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका यहाँ पे इसका मेजबानी कर रहे थे। तो ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। और यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट सवाल थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सवाल थे, मैंने जून के लिए आप लोगों को करा दिए हैं। बाकी जिनको भी वो PDF चाहिए होंगे जो मैंने आपको बताए हैं, जो कि आपका परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको वहाँ पे जाकर परचेज कर लीजिएगा। ये जो मैं PDF आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो जिनको भी चाहिए होगा ना, वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके इसको परचेज कर लीजिए। एक बहुत ही बेहतरीन तरीके का सारा जो क्वेश्चंस मिलेगा वो MCQs के रूप में मिलेगा, ताकि आपको बार बार वहाँ पे ना रिवीजन कर सकते हैं वहाँ पे, और साथ में ही एप्लीकेशन से ही देख सकते हैं कि क्या कुछ वहाँ पे आपका आंसर्स भी हो रहे हैं। इसके आंसर दूर दूर नहीं दिए गए हैं, एक साथ में यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय।